क्या शादी के बाद पढ़ाई की जा सकती है? तो ये डिपेंड करता है कि आपकी वाइफ़ कैसी है। अगर आपकी वाइफ़ अच्छी है, आपको समझ रही है, सपोर्ट कर रही है, आपको गलत नहीं समझ रही है, तो शादी के बाद भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो शादी के बाद पढ़ाई करके आईएएस बने, आईपीएस बने, यूट्यूबर बने, लेकिन उसके लिए आपकी वाइफ़ समझदार होनी चाहिए। वाइफ़ ऐसी होनी चाहिए जिसको एक बार कॉल किया उठा ले, एक बार मैसेज किया जवाब दे, या कहीं जाए तो मैसेज करके जाए, कॉल करके जाए कि हाँ मैं यहाँ जा रही हूँ, नहीं तो मैसेज कर दे कि ठीक है मैं यहाँ जा रही हूँ, तो आदमी टेंशन नहीं लेगा। इसीलिए कहता हूँ वाइफ़ समझदार होनी चाहिए जो आपको कोई भी तरह का टेंशन ना दे, लापरवाही ना रखे। ये नहीं कि टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, टाइम पे सोते नहीं हैं। अगर आपकी वाइफ़ टाइम पे खाना नहीं खाएगी, टाइम पे सोएगी नहीं, तो फिर वो बीमार पड़ जाएगी। तो इसमें ये होना चाहिए कि वाइफ़ अपना ध्यान खुद रखे, टाइम पे खाना खाए, टाइम पे सो जाए, अपना ध्यान रखे। भले पति कम समय दे रहा है, फिर भी ये नहीं, पति से शिकायत नहीं करना है कि आप मुझे कम समय देते हो। ना दोस्त में आना है, दोस्त ने कह दिया मेरा पति तो मुझे बहुत समय देता है, तुम्हारा पति नहीं देता है। अब पति से लड़ाई करो कि तुम तो मुझे समय नहीं देते। मेरी दोस्त कह रही थी कि उसका पति तो उसे बहुत समय देता है। कभी भी दोस्त की बात में आकर अपने पति से लड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, किसी की भी बात में आकर के पति को गलत नहीं समझना चाहिए। पति को सपोर्ट करिए, टाइम पे खाना खाइए, टाइम पे सो जाइए। तो आपको कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। आप जितना अपना ध्यान रखोगे आपका पति को उतना टेंशन कम होगा। पत्नी ऐसी बनो कि पति को कोई टेंशन ना हो। आप अगर अपना टाइम पे खाना खाओगे, टाइम पे सो जाओगे, कभी पति से लड़ाई नहीं करोगे, तो आपके पति को कितना अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़, आप पति को कम से कम मैसेज कर दिया करो। आप अगर कहीं भी जा रहे हो कि हाँ मैं जा रही हूँ, तो पति को टेंशन नहीं होगा। अब बिना बताए आप कहीं चले गए, अब आपका पति टेंशन में है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। कहीं भी जाना चाहिए पति को बता के जाओ या पति को मैसेज करके जाओ। लापरवाही मत रखो, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ। पति ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है तो ये नहीं कि उस पे गुस्सा निकालते हैं कि तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देते। अगर आपका पति करियर बना रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ बनना चाहता है, तो वो आपको ज़्यादा समय नहीं देगा, वो अपने करियर पे ज़्यादा समय देगा। तो आप कुछ भी ऐसा मत करो जिससे कि आपके पति के करियर ख़राब हो। कुछ भी पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि पति का करियर ख़राब हो। दूसरी चीज़, पति अगर तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या अगर आपका पति यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ये कोई भी करियर बना रहा है, काम कर रहा है, तो उसको पहले से ही बहुत सारा टेंशन है। इसीलिए आप कुछ भी ऐसा मत करो जिससे कि उसको और ज़्यादा फ़िक्र हो और ज़्यादा टेंशन हो। जैसे आप बिना बताए चले गए, अब आपका पति टेंशन में है कि कहाँ गई वो, अब बिना मैसेज किए चले गए, आपका पति टेंशन में है, तो ऐसा मत करो, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना सारा लड़के को टेंशन रहता है कि नहीं, काम का टेंशन, घर का टेंशन। तो उस समय आपको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, तो मुझे बता देना चाहिए अपने पति को कि हाँ मैं यहाँ जा रही हूँ, ताकि उसको टेंशन ना हो। आपका पति आपको बहुत प्यार करता है तो उसको आपकी फ़िक्र होगी। आपको टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, कहीं भी जाओ तो उसको बताना चाहिए। देखो, अगर आप ऐसा करोगे ना, पति को बार बार टेंशन दोगे, बिना बताए कहीं चले जाओगे, उसका फ़ोन नहीं उठाओगे, उसको मैसेज भी नहीं करोगे, या ये उसको नहीं समझोगे, उसकी मजबूरी को नहीं समझोगे, तो एक टाइम ये आएगा कि आपका पति आपको प्यार करना बंद कर देगा, समझ जाएगा कि ये मुझे समझती तो है नहीं। इसलिए ऐसा कभी मत करिए कि आपके पति आपको प्यार करना बंद कर दे। इसीलिए हर औरत से कहना चाहता हूँ, अगर आपका पति तैयारी कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम की, या अगर आपका पति कुछ भी कर रहा है, तो आपको उसको साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उसको कोई टेंशन नहीं देना चाहिए। और पहले से ही वो बहुत टेंशन में रहता है, पढ़ाई का टेंशन, काम का टेंशन, करियर का टेंशन, तो इसीलिए उसको किसी भी तरह का टेंशन नहीं देना चाहिए, उसको साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और जितना हो सके उतना समझना चाहिए, उसकी मजबूरी समझना चाहिए। ठीक है, अगर मुझसे बात नहीं कर रहा है तो हो सकता है वो पढ़ाई कर रहा है, अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा है हो सकता है वो कुछ कुछ लिख रहा होगा, पढ़ रहा होगा, या उसके मजबूरी होगी, उसके घर पे कोई आया होगा, उसकी फैमिली होगी, तो ये सब समझना चाहिए। अब जितना अपने पति को कम टेंशन दोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना प्यार मिलेगा। जितना अपने पति को खुश रखोगे, कहीं भी जाओ बता के जाओ,
एक बार फ़ोन करे उठा लो, उसकी मजबूरी को समझो, तो देखो आपका पति आपको कितना प्यार करेगा।